ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहा जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इस बात में कितनी सच्चाई है यह शायद कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इंसान इसे अपने जीवन में कभी उतार कर देख ही नहीं। सिर्फ इंसान कहते हैं और सुनते भी हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है, लेकिन सवाल है क्या इंसान इस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकता है? लेकिन एक बार इंसान जरा सोच कर देखे और प्रयोग करके देखे। अगर इंसान ये समझ ले कि कर्मों का फल कैसे मिलता है, तो शायद इंसान की सारी शंकाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंसानों को आंख देखी बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास बहुत जल्द हो जाता है और इंसान उस पर विश्वास भी कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंसान उससे नहीं देखा तो इसे अंधविश्वास भी कहेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, आज मानव को यह पता चलेगा कि कर्म का एक ऐसा ज्ञान भी है जिसे जानने के बाद इंसान अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है और कर्मों पर विवश हो जाएगा कि कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसके लिए भगवान शिव अपना रूप बदलकर बौद्ध भिक्षुक धारण करके पृथ्वी लोक पर जाते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक समय की बात है, एक नगरी में एक बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। वह इतने ज्ञानी थे कि उन्हें आने वाले भविष्य भी दिखाई पड़ जाता। वैसे तो उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनका एक शिष्य जो अभी बिल्कुल नौजवान था और वह बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे। वह बहुत ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब वह ध्यान करने बैठते तो एक माह तक लगातार ध्यान में ही लीन रहा करते थे। इसी अवस्था में वह आने वाले भविष्य को भी देख लिया करते थे। एक दिन वह बौद्ध भिक्षुक ध्यान में बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि आज से एक माह के बाद उनका वह युवा शिष्य मृत्यु को प्राप्त होगा। यह भविष्य देखकर वह बौद्ध भिक्षुक ध्यान से बाहर आए और उन्होंने तुरंत ही अपने उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाए और उससे बड़े प्रेम से कहा, मैं तुम्हें अगले एक माह तक छुट्टी दे रहा हूँ। इन एक माह में तुम अपने घर जाओ और वहाँ पर सभी के साथ रहकर आओ। तुम सभी से अच्छे से मुलाकात कर लेना, सभी को प्यार देना। शिष्य ने अपने गुरु के मुख से यह बात सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुदेव, आपको यह कैसे पता चला कि मेरा मन घर वालों से मिलने का कर रहा है? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षुक अपने शिष्य से कहते हैं, नहीं बंदे, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। तुम इन एक माह में घर पर रहकर सभी से मिलकर आ सकते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें एक माह के अंत तक यहाँ वापस आना होगा। उस शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं एक माह के अंत तक यहाँ पर वापस आ जाऊंगा, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो। यदि कोई आश्रम का काम हो तो आप मेरे आने तक इंतजार करिएगा, उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मैं अपने घर से वापस आकर सभी कामों को पूरा कर दूंगा। वह शिष्य अपने गुरुदेव से आज्ञा लेता है और अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाता है। लेकिन उस शिष्य ने एक बार मुड़कर यह नहीं देखा कि गुरु की आंखों में अपने प्रिय शिष्य को खोने का कितना दर्द था। उस युवा शिष्य के घर के रास्ते में एक नदी पड़ता था। उस नदी के किनारे चींटियों के बहुत सारे
सारे टीले लगे हुए, जहाँ लाखों चींटियां रहता। उनमें से कुछ चींटियां लगातार टीले के अंदर जा रहा और वहीं पर कुछ चींटियां उस टीले से बाहर आ रहा था, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकराकर अपना रास्ता बदल लिया करता। ये सब देख उस शिष्य को बड़ा ही आनंद मिल रहा था। वह कुछ देर वहीं पर खड़ा होकर उन चींटियों का सारा कार्य देख रहा था। तभी अचानक उस शिष्य का ध्यान नदी की ओर गया और उसने देखा नदी का पानी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे नदी से आने वाली लहरें चींटियों के उन टीलों के पास पहुंच सकता था। और जब वह लहरें उन चींटियों को टीलों के पास पहुंचेंगे तो बेवजह ही लाखों चींटियां उस पानी में बह जाएंगे और लाखों चींटियां मारे जाएंगे। जैसे ही उस शिष्य के मन में यह ख्याल आया, उसने तुरंत अपने ऊपर पहना हुआ वह कपड़े उतारा और उस कपड़े के माध्यम से उस शिष्य ने चींटियों के उन टीलों के चारों ओर एक गहरा गड्ढा बना दिया और बड़े ही कलात्मक ढंग से उस गड्ढे से एक नाले का निर्माण किया, जो नाले सीधे वापस नदी में जाकर मिलता था, ताकि जब भी लहरें उन चींटियों के टीले के पास पहुंचने का कोशिश करे तो उन लहरों द्वारा आने वाला पानी वापस उस गड्ढे के द्वारा और उस नाले के द्वारा वापस जाकर नदी में ही मिल जाए। इतना कर वह शिष्य अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने घर पर पहुंचने के बाद वह अपने घर वालों से मिला और घर पर रहते हुए 1 माह का बीत गए, उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे याद आया कि उसे कल तक वापस गुरु के आश्रम में लौटना होगा, जैसा कि उसके गुरुवर ने उसे आदेश दिया था। उसने अगली सुबह ही आश्रम के लौटने का तैयारी शुरू कर दिया और जैसे ही सूरज की रोशनी दिखाई देने लगा, वह आश्रम की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद था कि शाम तक वो आश्रम पहुंच जाएगा। धीरे धीरे चलते चलते शाम हो चुका था। यहाँ गुरुदेव आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो माह का अंतिम दिन है, जैसा कि मैंने उसका भविष्य देखा था कि 1 माह के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब तक शायद वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी थे। वो मरने से पहले आखिरी बार अपने उस प्रिय शिष्य को देखना चाहते थे। वह यह सोच ही रहे थे, कम से कम आखिरी बार ही सही मैंने अपने प्रिय शिष्य का मुख तो देख लिया होता। वह इसी चिंता में बैठे हुए थे। वे ये सब सोच रहे थे, तभी अचानक दूर से उन्हें कोई आता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने बड़े ही गौर से देखने की कोशिश किया और जब उसने देखा तो वह चौंक गए। उन्हें यह पता चल चुका था कि उनका शिष्य आश्रम वापस आ रहा है। गुरु से रहा नहीं गया। वह तुरंत अपने आसन से उठे और दौड़कर जाकर अपने उस शिष्य को गले से लगा लिया। लेकिन अभी भी कोई अचंभित थे कि आज 1 माह होने के बाद भी उनका शिष्य जीवित कैसे है। वह यह सब कुछ जानना चाहते थे कि उनका देखा हुआ भविष्य कैसे गलत हो गया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम यहाँ से गए थे तो इस माह में तुमने क्या क्या किया है, मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली वो कहानी अपने गुरुवर को सुनाया। कहानी सुनते ही उन गुरुवर को यह समझ में आ चुका है कि उनके इस शिष्य ने उन लाखों चींटियों को जान बचाया और इसी में काम के परिणाम स्वरूप उनके शिष्य को एक लंबा और खुशहाल भरा जीवन प्राप्त हुआ है। अपने प्रिय शिष्य के मुख से इन सारी बातों को सुनने के बाद गुरुवर के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, कर्म लौटकर अवश्य आता है। शिष्य ने गुरु की इस बात को सुना, लेकिन वह इस बात को समझ नहीं पाया। इसलिए शिष्य ने अपने गुरुवर से पूछा, क्या आप कह रहे हैं गुरुवर? तब अपने उस शिष्य को वह सारी बातें बता दिया जो उन्होंने ध्यान करते समय देखा था। जब शिष्य ने वह सारी बातें सुना तो उसके मन में एक सवाल जागा। उसने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, जब आपको यह सारी बातें पहले पता था, जब आपने ध्यान में ये सब पहले ही देख लिया था, तो आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? जब आपको यह पता था कि कर्म इस तरह से काम करते हैं, तो आपने मुझसे पहले ही कोई अच्छा कर्म क्यों नहीं करवाया ताकि मेरी आने वाली मृत्यु टल जाए? तो कृपा करके मुझे ये बताइए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया?
मैंने तो अनजाने में ही उन चींटियों का मदद कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा। लेकिन ये काम आप बताकर भी तो करवा सकते थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे का क्या कारण? अपने उस युवा शिष्य की बात को सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि बंदे, यदि मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तो तुम्हारे मन में एक लालच होता और तुम अपना जीवन बचाने के लिए यह कर्म करते। लेकिन कर्म का असली अर्थ यह नहीं है, बल्कि जब हम किसी भी कर्म को बिना किसी लालच के, बिना कुछ पाने के स्वार्थ के करते हैं, उसी को असली कर्म कहा जाता है, जिसका कर्म में कोई भी इच्छा जुड़ा नहीं होता है। ऐसा कर्म बिना किसी इच्छा के किए जाते हैं और ऐसे ही कर्म फलीभूत होता है। इन्हीं को असली कर्म कहा जाता है। यदि मैं तुम्हें इस कर्म को तुम्हारी मृत्यु को टालने के लिए करवाता तो तुम्हारे अंदर यह लालच होता, इस कर्म को करने के बाद तुम्हारी मृत्यु टल जाएगा। तुम अपनी जान बचाने के मकसद से इस कार्य को करते और तुम जब इस मकसद को पाने के लिए करते तो इसमें तुम्हारा लालच भी जुड़ा होता, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें उस कर्म का पूरा फल नहीं मिलता। हम इंसानों के कर्मों का एक बहुत ही छोटा सा सिद्धांत होता है। किसी भी कर्म को यदि आप बिना लालच के, बिना स्वार्थ के करते हैं तो वही असली कर्म कहलाता है। अर्थात आप किसी भी कर्म को पूरा मन लगाकर कीजिए, लेकिन उसके बदले में यह मत सोचिए उसका परिणाम क्या होगा, इसका फल हमें क्या मिलने वाला है। तुमने देखा होगा कि अक्सर जब कोई व्यक्ति दान करता है, उसके साथ उसका मन भी जुड़ा होता है। वह दान करते वक्त यह सोच रखता है कि यदि मैं आज दान करूंगा तो भगवान मेरे साथ अवश्य अच्छा करेंगे, मुझे अच्छे फल मिलेंगे। और इसी तरह वह जिंदगी में बहुत सारे कर्म इसी तरीके से करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें उस कर्म का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है और बाद में हम यह सोचते हैं कि हमने तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उन कर्मों का कोई फायदा हमें नहीं मिला। जरा खुद एक बार सोचिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपके मन में कुछ न कुछ पाने की इच्छा अवश्य रहता है। आप सोचते हैं कि यदि आज भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये मांग लूंगा तो मुझे अवश्य मिलेगा। आज मैं भगवान की पूजा करूंगा तो इसका फल मुझे अवश्य ही अच्छा मिलेगा। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करके भगवान को ध्यान करने की बजाय आप अपने मन में उन इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, तो क्या आपकी यह प्रार्थना स्वीकार होता है? नहीं, क्योंकि प्रार्थना तो वही स्वीकार होता है जो मौन रूप से की जाता है, जिसमें आपके मन में कोई भी इच्छा न हो। आप उस समय केवल पूरे मन से भगवान को धन्यवाद करते हैं उन सभी चीजों के लिए जो आज तक भगवान ने दिया है, और वह भी बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे ही प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। जब आप मंदिर में जाएं तो आपको कोई भिखारी नहीं बल्कि एक राजा की तरह जाना चाहिए, ताकि आपके मन को ये लगे कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपका भगवान ने दिया है, और इसके लिए आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, तभी आपका प्रार्थना स्वीकार होगा। लेकिन ऐसा करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसके फल की चिंता अवश्य होता है। आपके मन में यह सवाल भी अवश्य आएगा कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मैं अपना मन चाह फल प्राप्त कर सकूं। इसलिए जब भी आप भगवान को ध्यान कर रहे हो तो अपने मन में कोई इच्छा न रखें, अपने मन को मौन बनाने की कोशिश करें, अपने मन को शांत बनाएं और वर्तमान में रहकर बिना भविष्य की चिंता किए बस कर्म करते जाइए। पर याद रखिएगा, उस कर्म को करने के पीछे आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, उसका फल आपको अवश्य ही अच्छा मिलेगा। और हाँ, यह भी याद जरूर रखिएगा, यदि आप फल के बारे में सोचते रहते हैं तो आप एक न एक दिन गलत दिशा में फंस ही जाएंगे। हो सकता है कि आपके मन में अब यह सवाल आ रहा हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका बुरा चाहता है,
तो यहाँ पर भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्म में लिखा जाएगा। हम क्यों भला किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और अपने वक्त को खराब करें, अर्थात जो भी कर्म उसने किए हैं उसकी सजा अवश्य मिलेगा। आप अच्छी सोच रखिए, अच्छा उद्देश्य रखिए और अपने कर्म को करते जाइए, क्योंकि कर्म ही वह फसल है जिसे इंसान को हर हालत में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल भी अच्छा हो। इतना उपदेश देकर बौद्ध भिक्षुक इस उपदेश को समाप्त करते हैं। फिर भगवान शिव अपना रूप बदलकर कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।